हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने क्लियरली लिखा है 222 पोर्टल। आज की डेट बहुत प्यारी है, 2 फरवरी 2022। सो इट्स 5 टाइम्स 2। सो 2 नंबर जो है वो मून को इंडिकेट करता है, मून का नंबर है। मून हमारे लाइफ में इमोशंस को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू मून आया है, क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ये जो इफ़ेक्ट डाल रहा है वो मैस्कुलिन एनर्जी पे डाल रहा है। उनके इमोशंस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेंगे और ये इफ़ेक्ट आपको बहुत जल्दी देखने भी मिलेंगे। या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो सकते हैं या वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जिसके लाइफ में जो सिचुएशन रेजोनेट करेगी वो आप ज़रूर से आगे नोटिस कीजिएगा कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपकी तरफ बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत प्यारा जेस्चर आपकी तरफ है। समटाइम्स ये हो सकता है कि वो इमोशनली बहुत ब्रोकन फील करें, उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हों जिसकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो और उसका गुस्सा भी आप पर निकल सकता है। तो रेजोनेट करेगी, लेकिन डिफरेंट वे में करेगी, डिफरेंट एनर्जी के बेसिस पे करेगी। तो आप लोगों को ये गाइडेंस है, रीडिंग शुरू करने के पहले ही मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपको इमोशनली बूस्ट रहना है। अगर इसका असर आपके ऊपर पड़ता है और आप इमोशनली बहुत अपसेट होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, वो वाइब्स आप सेंड करते हैं अपने पार्टनर को, तो वो आपको रिफ़्लेक्ट वही चीज़ करेंगे जो आप उन्हें भेज रहे हैं। तो आप अगर उन्हें प्यारी प्यारी मेमोरीज़ भेजेंगे, लव ब्लेसिंग्स भेजेंगे, तो वो आपको वही चीज़ रिफ़्लेक्ट करेंगे। और अगर आप उन्हें ब्लेम एनर्जी भेजेंगे, रोने की एनर्जी भेजेंगे, तो वो आपको और ज़्यादा ट्रिगर दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं कार्ड से देखूंगी। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी आती है इस पोर्टल की। 2 नंबर यूनियन का भी नंबर होता है। सो देखते हैं क्या एनर्जी आज लेकर आते हैं एंजल्स हमारे लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। इस 222 पोर्टल का क्या असर पड़ रहा है आपके पार्टनर्स की एनर्जी पर। 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड वी हैव टावर, सेकंड वी हैव सन, देन वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव डेविल। इसे मैंने निकाला नहीं है, खुद से आया है कूद के। ये बहुत बदमाश हो गया है। तो मैं 2 कार्ड और लूँगी, ठीक है। 2 मोर कार्ड्स। जजमेंट। 1 मोर कार्ड। One more card angels। ये भी आना चाह रहा है, चैरियट की एनर्जी है एंड डेथ। आज मैंने ज़्यादा कार्ड्स लिए हैं क्योंकि आ रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। एंड बॉटम वी हैव द मून, इमोशंस। बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम में वो एनर्जी कैरी करता है, बॉटम जो सारे कार्ड्स की कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले ही कहा, आपको रीडिंग शुरू करने के पहले ही मैंने कहा कि इमोशंस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके पार्टनर के जैसे इमोशनल होंगे, जितने लेवल के इमोशंस उनके अप एंड डाउन वैरी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के पार्टनर बहुत रोमांटिक ही होंगे। इमोशंस की वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। समटाइम्स हमारे आँखों से खुशी के आंसू आते हैं, समटाइम्स दुख के आंसू आते हैं, लेकिन हम दोनों को इमोशंस ही कहते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ दुख के आंसू भी आ सकते हैं और कुछ सुख के आंसू भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर इमोशनल होंगे आपके पार्टनर्स। और ये जो न्यू मून है और ये न्यू मून से फुल मून तक आपके पार्टनर्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके इमोशंस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो उनकी फेमिनिन एनर्जी जागृत होगी, अवेकन होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बिहेव करते थे या करती थी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होंगे। उनके ईगो को तोड़ा जाएगा इस न्यू मून से फुल मून। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं, राइट। सो उनकी इमेज पे, उनके करियर पे,
उनके हेल्थ पे, उनके वेल्थ पे, उनके एडिक्शंस पे काम होगा। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से साइन बहुत सारी आई हैं। यहाँ से पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन लिब्रा, ये साइन यहाँ से निकल कर आई है, ठीक है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं पोर्टल की एनर्जी क्या निकल कर आती है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर रोमांटिक होने वाले हैं या ज़्यादातर लोगों के पार्टनर का इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर एनर्जी क्या आती है, दोनों देखेंगे। क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो मैंने मनी स्पेल डाला है उस मनी स्पेल में सिंबल्स नहीं दिख रहे। वो सिंबल्स मैंने थंबनेल में ही लगा रखा है, आप ध्यान से थंबनेल को देखिए, उसमें मैंने रून सिंबल्स लगा रखे हैं, तो आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए शुरू करते हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स करंट एनर्जी में? कैसा टावर मोमेंट, किस एरिया में टावर मोमेंट आ सकता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में? शादी, ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं बट मैं लूँगी। शादी, सबसे पहला शादी आया है। शादी को लेकर टावर मोमेंट, अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लाइफ में टावर मोमेंट, फैमिली में टावर मोमेंट, करियर, ये टावर मोमेंट ज़रूरी है, ऐसा भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि डबल एसेस आए हैं, ट्रिपल एसेस आए हैं, ये देखिए 1 2 3 एंड लवर्स, न्यू बिगनिंग, ये डेस्टाइंड है। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो टावर मोमेंट आ रहा है इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का इंटरफेरेंस है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो कभी भी अपने आप को उस चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिएगा, बिकॉज़ आप भी इस टावर मोमेंट से गुजरे हैं या गुजरी हैं अपने लाइफ में। आपने भी बहुत दुख देखे हैं, बहुत परेशानियां देखी हैं, और अगर आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है तो डिवाइन उसमें अपना काम करेगी, ठीक है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या आपका अगर किसी के साथ कर्मा का रिलेशन है तो इस वक्त पे न्यू मून से फुल मून बहुत तगड़ा ट्रिगर भी आपको मिल सकता है उसकी तरफ से। या तो वो बंदा आपको ब्लॉक कर सकता है या वो बंदा आपको कुछ ऐसा ट्रिगर दे सकता है जिससे कि आपको रोना आए। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिएगा, चाहे आप किसी भी कनेक्शन से डील कर रहे हैं। आपको बैलेंस, अपने आप को बैलेंस में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स टेस्टिंग भी करती है, तो आपको ट्रिगर टेस्टिंग में भी मिल सकते हैं, तो आपको अवेयर रहना है हर सिचुएशन के लिए। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा इस टावर मोमेंट के बाद। ये जो टावर मोमेंट इनके लाइफ में आएगा वो आपको यूनाइट करने के लिए आएगा, मे बी परमानेंट रियूनियन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों की। द सन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? फैमिली, इमेज या लीगल सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी आपके पार्टनर के लाइफ में। पेरेंट्स से झगड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, किसी लीगल सिचुएशन में फंस सकते हैं, इनकी इमेज पे आ सकती है, इनके फाइनेंसिस पे आ सकती है, इनकी फैमिली पे आ सकती है। कोई दिल तोड़ने वाली एनर्जी है, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी तरफ एक्शन तो होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ बवाल दिख रहे हैं, और ये बवाल इन्हीं के पास लाइफ कर्मा है, क्योंकि शनि की एनर्जी है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये इन्हीं के पास लाइफ कर्मा है जो ये फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। तो जैसा मैंने कहा, इमोशंस पे हर्ट होगा, खुशी के भी आंसू होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं, तो यहाँ पर इमोशंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ताकत की ज़रूरत है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ लेकर आएगा ये न्यू मून टू फुल मून तक। अपनी अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है?
हाई प्रीस्टेस यहाँ पर कुछ सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने इंट्यूशन का, अपने दिल का इस्तेमाल करेंगे। पहले दिमाग का इस्तेमाल किया करते थे आपके पार्टनर्स, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते थे। अब अपने दिल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ रही है। तो अब अपनी दिल की सुनेंगे, ना कि दिमाग की। अब अपने दिल की सुनेंगे, ना कि लॉजिक यूज़ करेंगे। ये चीज़ें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। अगर आपको ऐसा फील होगा आपके पार्टनर की एनर्जी में कि वो आए और बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत चेंज्ड बिहेवियर है, जैसा आप वर्ड यूज़ करते हैं वो वैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। काफ़ी हद तक आप मैस्कुलिन और वो फेमिनिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। डेविल क्यों आए हो? आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर या तो करियर, या तो अपनी इमेज, या अपनी फैमिली, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं। या तो उनका करियर सही नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है करियर, बहुत ज़्यादा ही वर्कहोलिक हैं, या तो उनकी फैमिली है, या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो पेरेंट्स से डरते हैं। तो जो भी एडिक्शंस हैं उनकी वजह से अटके हुए हैं। तो डेविल आपको ये बताना चाहता है कि ये वो एडिक्शन है जिसमें वो स्टक हैं, हैंग्ड हैं। लेकिन बहुत जल्दी इस पे जजमेंट भी होगा, क्योंकि डेविल के बाद आया है जजमेंट एंड डेथ, और इस जजमेंट के बाद ये आ रहे हैं आपकी तरफ। सो लेट्स चेक कि क्लैरिफिकेशन में क्या आता है, कैसा जजमेंट। द स्टार, होपफुल रहिए। यूनियन की एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, कार्ड्स निकालने के पहले ही कह दिया कि वो डिसीजन लेंगे, यूनियन की तरफ बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ सिचुएशंस ख़त्म करनी ज़रूरी हैं। सो जजमेंट आपकी तरफ ही होना है, आपको होपफुल रहना है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, नेगेटिव मैनिफेस्ट ना कीजिएगा। डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओहो हो, तो घनघोर बेइज्जती हो गई तुम्हारी, ये देखो तुम। डेविल की डेथ, एडिक्शंस की डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी ही, और यहाँ पर नेगेटिविटी ही रिमूव होने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि पेशेंस रखिए और बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। ट्रिगर मिल रहा है तो भी उसे आप पॉजिटिवली ही लीजिए, और ट्रिगर नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। बट इस समय टेस्टिंग बहुत तेज़ी से चालू है। बहुत सारे एडिक्शंस आपके पार्टनर के रिमूव हो जाएंगे। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? गिल्ट होगा इन्हें, रियलाइजेशन होगा अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलतियां की हैं तो। डिसीजन लेने के पूरे मूड में हैं। देखिए डेथ के बाद चैरियट आया, यहाँ से डेथ के बाद चैरियट, और चैरियट को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। ये जिस भी स्टक सिचुएशन में थे, हैंग्ड सिचुएशन में थे, स्टक सिचुएशन में थे, जिसकी वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, वो सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी। ये डेविल एनर्जी, ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। आपको होपफुल रहना है, आपके साथ यूनियन में आना है, तो उसके पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो ऑब्वियस है कि इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। लेट्स क्लैरिफाई द लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, द मून। द मून रिप्रेजेंट इमोशंस। यहाँ पर इनके इमोशंस जिससे भी जुड़े हैं, जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या बैलेंस होंगी। यहाँ पे कुछ इमोशनल लॉसेस भी हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद पेरेंट्स, स्पेशली रिलेटेड विद अथॉरिटी, स्पेशली रिलेटेड विद वेल्थ। इस तरह के लॉसेस भी इन्हें झेलने पड़ सकते हैं। हेल्थ वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इनकी इच्छा से ही हो रहा है। इन्होंने जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी, और इनकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी सरफेस पे आएगी और कट ऑफ होगी। सो ये ओवर एंड ऑल एनर्जी है आपके 222 पोर्टल की। अब देखते हैं कि इतनी हैवी एनर्जी के बाद एक्शन क्या लेते हैं आपके पार्टनर्स। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? क्या 222 पोर्टल यूनियन लेकर आएगा? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये देखो कौन सा कार्ड आ रहा है, लूँ कि नहीं लूँ, आ रहा है ये आना होगा तो बाद में आ जाएगा, जिसे आना रहेगा वो अपने से आए, थोड़ी मेहनत करे, ज़्यादा आलसी नहीं बनाती मैं अपने कार्ड्स को। आज की रीडिंग में 88 888 की एनर्जी है, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ कर्मा एंडिंग्स, 8 8 एंड 8 888 की एनर्जी है, हैवी कर्मा रिलीज़ होगा, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, कुछ सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल जाएंगे, झगड़े लड़ाई बहुत हो सकते हैं, इवन आपके ऊपर भी असर पड़ेगा इस न्यू मून का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर पर ही पड़ेगा, ठीक है। तो धरती पर जितने भी लोग जन्मे हैं उन सब पर इसका असर पड़ेगा, राइट। तो आपको तो आप सुन रहे हैं तो आप तो अवेयर होंगे ही, बट क्योंकि आपके पार्टनर नहीं सुनते हैं, उन्हें तो नहीं पता होता है, तो उनको तो गाइडेंस भी नहीं मिलती है, उनको भगवान अपनी तरीके से गाइड करते हैं, कर्मा ट्रिगर दे दे के गाइड करते हैं। आप तो वीडियोस से भी गाइड हो जाते हैं, आपके ऊपर गुरु, स्पिरिचुअल गुरुज या आपके लाइट वर्कर्स या आपके हीलर्स आपको गाइड करते हैं, इवन आपको स्पिरिट गाइड्स या एंजल से भी साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ या ड्रीम्स मिलती हैं। बट आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स सिर्फ़ और सिर्फ ड्रीम्स या साइंस भी उन्हें उतने समझ में नहीं आते, ड्रीम्स भी हो सकता है वो डिकोड ना करते हों, तो उनको ट्रिगर जो मिलता है वो उनका कर्मा साइकिल एंडिंग करना ही उनका मेन सोल पर्पस होता है। साथ ही साथ वो जो अपना काम करते हैं वो तो अलग बात है, बट इनको ट्रिगर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कार्मिक से ही मिलता है। सो इनके लाइफ में 888 की एनर्जी यहाँ कर्मा को दिखा रही है, तो यहाँ पे कर्मा जो है वो पीक पे रहेगा। साथ ही साथ कार्मिक ट्रिगर इन्हें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी आई है, फर्स्ट कार्ड। कुछ लोग इसको बहुत पावरफुली यूज़ करेंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि क्या इनकी लाइफ में अब बैलेंस आएगा या नहीं। एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करेंगे आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। लेकिन इतना सब के बावजूद आपसे बात होगी। अब ये आपके ऊपर है, मैंने कल भी कहा था न्यू मून की एनर्जी में, आज भी कह रही हूँ कि आपके ऊपर है कि आप इन्हें किस तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। बॉटम से हमारे पास है न्यू बिगिनिंग, द फूल। लेट्स क्लैरिफाई मैसेज कार्ड। क्या कहेंगे आपसे आपके पार्टनर्स, क्या मैसेज दे सकते हैं? काफ़ी कुछ निकल कर आया है। यहाँ पे कपल आया है, देखिए एम्प्रेस, एम्परर एंड हाई प्रीस्टेस। थर्ड पार्टी से रिलेटेड ट्रुथ आपको बता सकते हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि इनके लाइफ में इन्होंने क्या क्या झेला है, किसकी सच्चाई इनके सामने आई है, थर्ड पार्टी में ये कितना परेशान रहे हैं, इन्होंने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, इधर बीच क्या लॉसेस हुए इनके लाइफ में, इनकी हेल्थ को लेकर, इनके स्ट्रेस लेवल को लेकर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, ये कितना अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं या आपसे दूर, कितना इन्होंने आपको मिस किया, कितनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ये सब कुछ, और आपके बिना ये नहीं रह सकती या नहीं रह सकते या आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी ये आपसे शेयर करेंगे या करेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैंने क्यों बोला, आई डोंट नो, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मैरिज की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, सेलिब्रेशन, वाव, ये आपको कमिटमेंट देंगे गाइस, प्लानिंग फॉर कमिटमेंट की एनर्जी है, पेशेंस इन प्लानिंग, विक्ट्री एंड सक्सेस, सेलिब्रेशन, मैरिज,
कुछ लोगों की ट्रेडिशनल वे में होगी, पूरे रीति रिवाज के साथ, कुछ लोगों की लव मैरिज हो सकती है, बट यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए ट्रम्पेट सक्सेस को क्लैरिफाई किया है इतने सारे कार्ड्स ने और सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं। सो यहाँ पर आपके आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको मैसेज ज़रूर आएगा आने वाले 8 घंटे के अंदर, 8 मिनट के अंदर, या मिनिमम 8 डेज़, 8 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं गाइस। बस ब्लेसिंग्स देते रहें, अनकंडीशनल लव में रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए। पहला कार्ड है साइकिल, कुछ साइकिल एंड होने वाली है यहाँ पर, और ऊपर जो लिखा है वो है मून। नोटिस किया आपने, ये न्यू मून कुछ साइकिल्स को एंड करेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर आपको मिला हो रिसेंटली, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही है, उजाला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप भी बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल ब्रेकडाउन में जा सकते हैं। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इस अंधेरे के बाद एक बहुत ही पावरफुल उजाला आपके लाइफ में आएगा। आपको पेशेंस रखना है, हार नहीं माननी है। देन वी हैव ग्राउंडिंग, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, अलाइन कीजिए। कुछ लोग एनर्जीज़ को अलाइन नहीं कर पाते हैं, बहुत अप एंड डाउन फेस करने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, बॉडी पेन होने लगती है, टेंशन लेने लगते हैं। इंक्यूबेशन, जैसे जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, कुछ चीज़ें वैसे आपको पता नहीं होती हैं कि क्या चीज़ें, क्या खिचड़ी पका रही है यूनिवर्स आपके लिए, क्या प्लानिंग कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, डिवाइन को ही पता होता है। तो कुछ चीज़ें सही समय आने पर आपके सामने खुद आ जाएंगी, एक मिरेकल की तरह। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। 2 कार्ड और हैं, मैस्कुलिन्स। इस समय मैस्कुलिन्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा न्यू मून की एनर्जी पे, चाहे वो मैस्कुलिन मेल हो या फीमेल हो। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि इस डार्क अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा। देखिए इस डार्कनेस के बाद एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सन की एनर्जी है। इस डार्कनेस पे देखिए ये येलो कलर छा रहा है, स्प्रिंग की एनर्जी है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए गाइस, जो भी टेंशन है वो रिलीज़ कीजिए, इंजॉय करिए हर एक मोमेंट को, कभी भी स्ट्रेस मत लिया कीजिए। सो ये थी आज की एनर्जी। हो सकता है आपको इस एनर्जी से काफ़ी गाइडेंस मिली हो और आने वाले समय में कुछ मुश्किलों से आप सतर्क रहें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।